हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। आज डेट है दोस्तों 26 ऑफ मार्च। देखें करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कुछ मोटिवेशनल कुछ बातें बोल दिया करिए, कुछ मोटिवेशनल कह दिया करिए जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। देखिए हमेशा मैं आपसे यही कहता हूँ यार, अगर शुरू किया है तो खत्म करो। ऐसा नहीं करना है कि चालू किया, कुछ दिन पढ़े, फिर छोड़ दिया। ये काम नहीं करना। मैंने आपको ग्राफ बना के बताया था, ठीक है? जो टॉपर्स होते हैं ना, उनकी लाइफ भी ऐसी चलती है। यहाँ रहते हैं खड़े जीरो पे, यहाँ से चालू नहीं होता है, ऐसे-ऐसे चालू नहीं होता हमारी पढ़ाई ऐसे चालू होती है, ये, राइट? और यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे ऊपर ही ले जाते हैं। तो जब आप पीक से ही चालू करोगे, ऊपर ले जाओगे तो गिरना तय है। मतलब क्या है इसका बेसिकली, जब हाइट से आप दोस्तों पढ़ाई करोगे तो ऊपर जाते-जाते फिर डाउनफॉल आएगा। ये लाइफ में सबके साथ होता है ऐसे जिग-जैग चलते रहते हैं और एक टाइम के बाद आके ना स्ट्रेट लाइन बन जाती है। जहाँ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, वहाँ आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी। कंटिन्यू का मतलब ये है कि आप डेली 4 घंटे पढ़ रहे हैं। आपने सब्जेक्ट 2 डिवाइड कर रखे कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और करंट अफेयर। बेसिकली यही तीनों चीज़ें पढ़ती हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और करंट अफेयर। मतलब 3 सब्जेक्ट एक दिन में आपको पढ़ना होता है। मैं करंट अफेयर को सब्जेक्ट नहीं कंसीडर करता हूँ बेसिकली। बेसिकली आपको सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 रखना होता है, ठीक है? अगर आप वर्किंग है तो मिनिमम आपको 3 घंटे निकालने ही निकालने हैं। अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तब भी आपको क्या करना है, 6 घंटे मिनिमम पढ़ने हैं, ठीक है? 2 घंटा करंट अफेयर पे देंगे, 2 घंटा सब्जेक्ट पे देंगे, 2 घंटा आप सब्जेक्ट 2 पे दे देंगे आपको। तो 6 घंटे आपके हो जाते हैं। इतना सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि आपको डेली 2 मेंस के क्वेश्चन लिखने हैं और उसके अलावा आपको क्या करना है, 10 एमसीक्यूज डेली करना है। 10 एमसीक्यूज डेली करेंगे और 2 क्या करेंगे, 2 आप मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। डेली करेंगे तो आप सोच के देखो, 360 दिन में 365 दिन होता है वैसे तो, बट मैं इसको 300 दिन लेके चलता हूँ। 300 का मतलब क्या हो गया कि आप 600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे मेंस का। जब आपने कहीं भी मेंस का एग्जाम नहीं दिया, कहीं भी प्रैक्टिस नहीं की, कहीं भी कुछ नहीं लिखा है, कोई भी मतलब बेसिकली पैक नहीं खरीदा, तब भी आप 600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके अलावा क्या कर लेंगे आप, उसके अलावा अगर 10 एमसीक्यू डेली कर रहे हो तो 300 से मल्टीप्लाई कर लो, तब 3000 एमसीक्यूज क्या कर दोगे दोस्तों, 3000 एमसीक्यूज डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। तो देखो ना, बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटा सा अप्रोच है, ठीक है? अगर आप जॉब भी कर रहे हो यार, 10 से आप मैक्सिमम मान लेते हैं 8 जॉब कर रहे हो, ठीक है? सुबह आप 3 घंटा निकाल लो, सुबह 3 घंटा निकालो ना, 5 से 8 निकाल लो, 5 से 8 सुबह टाइम निकाल लो, या फिर हो सकता है 2 घंटा सुबह निकाल लो, 5 से 7 निकाल लो, शाम को रात को 1 घंटा एमसीक्यू वगैरह ये सब करंट अफेयर देखने के लिए निकाल लो, या फिर ट्रेवल कर रहे होगे तो वहाँ पे आप टाइम निकाल लो। देखो आग लगी रहेगी अंदर ना तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, जब आग नहीं लगी रहेगी तब दिक्कत होगा, ठीक है? तो आग लगाइए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। अगर आपने सोचा है कि आपको ये लाइफ में करना है तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। अगर आपने सोच लिया, एक आपने याद है शाहरुख खान की एक मूवी है, ठीक है? मुझे नाम तो नहीं याद है। उसमें वो डायलॉग बोलता है, जब किसी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है, राइट? तो शिद्दत से आप चाहिए, पूरा कायनात आपका साथ दे देगा। आपका लक साथ नहीं देता होगा या कुछ नहीं साथ देता होगा, तो सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो इतनी चीज़ें दोस्तों याद रखिए, शिद्दत से चाहिए। होता है ना बहुत, कई बार होता है ना कि किसी को आप बहुत शिद्दत से प्यार करते हो, है ना? वो अचानक से आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, ऐसा लगता है ज़िंदगी खत्म कर लूँ, होता है ना? तकलीफ होती है ना? तो वही शिद्दत यहाँ पे दिखा दो। सिलेक्शन ये ऐसी चीज़ है ना, धोखा नहीं देगा कभी। चाहे लड़कियाँ आपको धोखा दे दें, ये ऐसी चीज़ दोस्तों कभी आपको धोखा देंगी ही नहीं। याद रखिए, अगर आपने दिल से तैयारी की है, ठीक है? 99.99999% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा, जो आप चाहते हैं, अगर शिद्दत से कर रहे हो तो। और जो 0.0001% रह जाता है ना, उसमें भी आपका गवर्नमेंट सिलेक्शन होगा। हो सकता है जो आप चाहते तो वो ना हो बस, इतना ही हो जाता है, ठीक है? शिद्दत से मेहनत करिए, कहीं न कहीं होगा और लाइफ में बहुत बढ़िया करेंगे आप। तो एक बार कोशिश करिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी हमारा सब मॉडिफिकेशन चल रहा है हमारे ऑफिसेज़ वगैरह का, तो बहुत ही जल्दी आपके लिए एक नया एनवायरनमेंट मिलने वाला है, डिजिटल बोर्ड वगैरह सब कुछ, पढ़ाई का एकदम माहौल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है? लाइव क्लासेस वगैरह सब स्टार्ट हो जाएँगी, तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं अभी। बहुत रिसेंटली वो सारी चीज़ें अपडेट होने वाली है, ठीक है ना? तो ऐप जिसको डाउनलोड करना है दोस्तों, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है? अभी करंट अफेयर का भी हम लोग थोड़ा वे चेंज करेंगे, जैसे हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वैसे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा-सा भी उसका वे चेंज करने का विचार है, तो बहुत ही जल्दी उसका हम वे चेंज करेंगे, ठीक है? अब एसटीओ पहल की बात करें, अब देखो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना दोस्तों, कहने के लिए तो एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है अपने देश का, बहुत ही खराब है, ठीक है? सॉरी ये कहते हुए दुःख होता है, बट इसको बदलने की ज़रूरत है, मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है ना? हमें बेसिकली क्या है, बचपन से हमें कुछ चीज़ें नहीं सिखाई जाती। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड के स्कूल से पढ़ोगे तो शायद आपको मिल जाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ो तो मिल जाता है। बट अगर आप हिंदी मीडियम बोर्ड के हो या फिर बेसिकली स्टेट मीडियम बोर्ड के हो, सरकारी स्कूल से हो, गवर्नमेंट स्कूल से हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती या नहीं सिखाई जाती। पहला क्या, आपको अपने हेल्थ के बारे में सबसे ज़्यादा सजग करना चाहिए। हर इंसान को हेल्दी कैसे रहे, बैड फूड क्या होता है, गुड फूड क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में जाइए, बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा है, राइट?
नर्सरी में पढ़ा उसको बताया जाता है कि बैड फूड क्या होता है, गुड फूड क्या होता है, ठीक है, क्या खाने से बीमारियां हो सकती है, क्या ना खाने से बीमारियां नहीं होंगी। तो ये बेसिकली क्या है, सारी चीजें पढ़ाई जाती है। बट हिंदी मीडियम की हिंदी मीडियम की स्कूल्स जितने प्राइवेट है उसमें भी नहीं होता, गवर्नमेंट स्कूल तो छोड़ ही दीजिए। हमें क्या पढ़ाना चाहिए, हेल्थ के बारे में पढ़ाना चाहिए। उसके अलावा इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा कैसे करें, लिटरिंग ना करें, लिटरिंग मतलब बेसिकली गंदगी ना करें वहाँ पे, जहाँ कूड़ा फेंकना है हम वहीं पे करें, राइट। उसके अलावा क्या करना चाहिए, जैसे H2O की बात है, ये H2O एक पहले से 3 मूवी बनाई गई है, बेसिकली लोगों को दिखा के हम क्या कहेंगे, पानी को कैसे सुरक्षित रखते हैं। तो जल सुरक्षा के बारे में बात कर लीजिए, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के बारे में समझाना चाहिए, कैसे एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, अपने हेल्थ को, इन्वायरमेंट को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। ये बेसिक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों सिखाई जानी, ठीक है। क्योंकि अगर आप बचपन में सारे न्यूज़ दोगे तो ये आने वाली पीढ़ियों को भी जो चीजें इन्होंने सीखी अपने टाइम पे, वही चीजें अपने आने वाली पीढ़ियों को भी एक तरह से देंगे साथ आगे चल के, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ऐसा सोच होना चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए। इवन गवर्नमेंट अगर नहीं कर पा रही तो एटलीस्ट आप अपने इंडिविजुअली लेवल पे भी ये चीजें क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अब बेसिकली क्या होगा, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जितने स्कूल्स है, बेसिकली इनका एक कार्यक्रम है H2O, इसमें 3 एनिमेटेड फिल्में बेसिकली इन्होंने क्या की, जारी की है। इसमें क्या करेंगे, ये मतलब बेसिकली वाटर वाइज प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें क्या की पानी को कैसे हम सेव रख सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, एक्वाकल्चर को कैसे बचा सकते हैं। पानी बस पीने के लिए नहीं होता। अच्छा, 100% में लगभग ये 2% का 1% के आसपास पीने के लिए, वैसे तो 3% के आसपास है, बट पीने लायक हमारे पास अभी 1% के आसपास आता है, उससे भी कम आता है। बट मैं एक रफली आइडिया दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जो एनसीईआरटी के पैक में बताया है कितने का पानी का भाग कहाँ पे है, कहाँ बर्फ जमा है, पीने योग्य कितना है, वो सारा बता रखा है मैंने। तो यहाँ देखो, अगर एक रफली 1% आपके पास पानी है, तो इस पानी पे बस आप ही डिपेंडेंट नहीं हो, बहुत सारे जीव जंतु, ठीक है, जानवर। अब आप ये कहोगे शेर जाके जंगल का मतलब समुद्र का खारा पानी पिए, तो वो नहीं पिएगा। अगर वो जंगल में रह रहा है, मीठा पानी पी रहा है, तो वो खारा पानी नहीं पिएगा। खारा इन द सेंस समुद्र का पानी नमकीन होता है। अब आप ही को मैं कहूँ कि नहीं, आप मीठा पानी पीते हो, तालाब का, नदी का, कुएं का, जो भी आप अंडर वाटर का सप्लाई का, अब मैं कह दूंगा समुद्र का पानी पीजिए, आप शायद 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 2 दिन भी सर्वाइव नहीं, 2 दिन छोड़ दीजिए, एक ही दिन शायद सर्वाइव ना कर पाए, और गर्मी में तो खासतौर पर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। अब बात करेंगे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, बेसिकली क्या है, दोस्तों ये आरबीआई की पहल है। 100% बेसिकली इसका स्वामित्व किसके पास है, आरबीआई के पास है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ने ये इनोवेशन हब चालू किया बेसिकली उन प्लेसेस के लिए जहाँ पे पूंजी बेसिकली नहीं है, या लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो ये अगर आपसे पूछ ले, हाल ही में चर्चा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या है या आरबीआईएच क्या है, तो याद रखिएगा आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व है, पूरा मालिकाना हक इसका है। 100 करोड़ की पूंजी से इन्होंने चालू किया है, ठीक है, ये याद रखेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, कंपनी अधिनियम अगर ऐसा पढ़ना हो ना, तो कभी MCA 21 की वेबसाइट पे चले जाइए, ठीक है। MCA 21 की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक। काफ़ी टाइम से मैंने विजिट नहीं किया, पहले इसका नाम तो MCA 21 ही था, अभी हो सकता है चेंज कर दिया गया हो, बट MCA 21 डालोगे आपको मिल जाएगा। तो कंपनी अधिनियम क्या है, बेसिकली आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि इंडिविजुअल कंपनी क्या होती है, प्रोपराइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, वहाँ से थोड़ा सा आपको जानने को मिल जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा चीज़ें याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ याद रखेंगे, रिजर्व बैंक का एक बेसिकली पहल है कि जो कम आय वाले क्षेत्र है उसमें वित्तीय सेवाओं को बेसिकली क्या करना, बढ़ावा देना है, पहुँच वहाँ तक पहुँचानी है, ठीक। असम राइफल्स, शिलोंग में दोस्तों असम राइफल का 127वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। अब इनको उत्तर पूर्व का प्रहरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, उत्तर पूर्व का प्रहरी बोलते हैं। अगर इंडिया ऐसे मान लो है तो उत्तर ये आ गया, ठीक है, पूर्व मतलब इधर आ गया, तो ये इधर का इनका असम राइफल्स को उत्तर पूर्व का प्रहरी माना जाता है। मतलब बेसिकली क्या है कि ड्यूटी बेसिकली इधर ही होती है। आईटीबीपी सुना होगा, राइट। तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, तो उनको क्या करते हैं, ये आपका तिब्बत वाले बॉर्डर पर लगाते हैं, तो ऐसे रेजिमेंट बने होंगे। आपने अभी हाल ही में चर्चा में सुना होगा, अहिर रेजिमेंट की बात चल रही है कि जो यादवों का एक रेजिमेंट होता है, उस अहिर इसलिए उनको बोलते हैं यादव लोगों को। तो एक अहिर रेजिमेंट की बात चल रही है कि हमें अहिर रेजिमेंट भी चाहिए, पंजाबों को मतलब सब लोग, बहुत सारे रेजिमेंट हैं, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि हमें एक अहिर रेजिमेंट चाहिए, उसके लिए भी चल रहा है, राइट, ठीक है। बट अभी ये बात करते हैं असम राइफल की, तो असम राइफल की बात करें तो असम राइफल का जो गठन हुआ था 1836 में हुआ था, ठीक है। कछार लेवी के नाम से बेसिकली उस समय स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसको हम असम राइफल के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री वगैरह आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। हाँ, बट मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, जैसे आसाम राइफल्स, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB, ये सारे नाम आपने सुने हैं, सबने सारे नाम सुने हैं, मैं इतना तो दावा कर सकता हूँ। नहीं सुना है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको ये गूगल करना है कि आसाम राइफल क्या है, BSF क्या है, CISF क्या है, कहाँ ड्यूटी लगती है, CRPF क्या है, ITBP क्या है, NSG क्या है, SSB क्या है। आपने सुना होगा कि पीएम की सिक्योरिटी में NSG कमांडो लगे होते हैं,
है ना। तो एनएसजी क्या होता है, जैसे विकिपीडिया भी कर लीजिए, आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। एसएसबी सह सुरक्षा बल सीमा बल बोलते हैं वो, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो ये सीआरपीएफ, ठीक है, सीआई सब। तो इनकी ड्यूटी कहाँ होती है, कैसे होती है, आपको बस इनके नाम से ही हो जाए। जैसे सीआई सब होता है, इनका बेसिकली देखोगे तो जहाँ पे गवर्नमेंट के इंडस्ट्री लगी होती है ना, उनकी ज्यादातर मतलब ड्यूटी वहां पे होती है। तो सबका एक अपना ना एक सिग्नेचर है इसमें, ठीक है, कि इनकी ड्यूटी यहाँ पे होती है। आईटीबीपी का भारतीय तिब्बत सीमा इनके नाम में है, इंडियन तिब्बतियन पुलिस बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। तो इनका देखेंगे तो अब ये भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे ही बेसिकली लोग क्या करते हैं, जनरली सेवाएं देते हैं। बाकी जगह में हो जाती है, बट जनरली ये लोग यहीं पे सेवा देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जस्ट पढ़ना है कि क्या है ये, है ना, ठीक है। तो ये कब बना याद रखिएगा, जब बात करें भारत तिब्बत आईटीबीपी की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका पश्चात दोस्तों अगर बात करें हम, ठीक है, आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी में आपने भी ये कई बार न्यूज़ में सुना होगा ना कि मतलब अगर आप 2 साल से के आसपास अगर करंट अफेयर की तैयारी कर रहे होंगे या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला था कि हम क्या कर सकते हैं, सब राइफल्स को आईटीबीपी के साथ मर्ज कर देते हैं, ठीक है। बट अपना सबका सपना, सबका सबका दोस्तों मतलब बेसिकली सिग्निफिकेंस है, सबका अपना अपना मतलब है, ठीक है। इसलिए अलग अलग रेजिमेंट किए गए हैं, ठीक है। मिक्स किया जा सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर स्पेशलाइज्ड फोर्सेज है ना, तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? अगर आप असम राइफल्स में जाते हैं तो आपका बॉर्डर पे, इसी बॉर्डर पे आपकी तैनाती होगी, तो आपको एक्सपीरियंस उस बॉर्डर का ज्यादा रहेगा। आप सपोज करो, जो बंदा राजस्थान में ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, जो बंदा राजस्थान के जैसलमेर वगैरह एरिया में ड्यूटी कर रहा है, उसको जम्मू भेज दोगे, तो उसका वहाँ टोटली दोस्तों एक्सपीरियंस अलग है, जो यहाँ पे रह रहा है और वहाँ पे रह रहा है। इसको यहाँ रेतों का एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो रेतों में क्या कर सकता है, ड्यूटी अच्छे से वो कर सकता है इन कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली मेरे हिसाब से सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जितनी बेसिक चीजें याद रखिएगा। अब बात करेंगे सोलोमन आइलैंड की। सोलोमन आइलैंड, वाई इट इज इन न्यूज, बेसिकली हुआ क्या है कि मिलिट्री डील किया है उसने चाइना चाइना के साथ, इसलिए थोड़ा चर्चा में है। सोलोमन आइलैंड की बात करें तो इसका पहले जो बेसिकली रिलेशन था ताइवान के साथ था। 2019 में इन्होंने क्या किया, अपना रिलेशन चेंज करके किसके साथ कर दिया, बीजिंग के साथ। तो अभी मिलिट्री डील की चर्चा, मिलिट्री डील किया किसके किसके साथ, सोलोमन आइलैंड ने चाइना के साथ। सोलोमन आइलैंड कहाँ है देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के इधर पे है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे है, ठीक है। अब इससे दिक्कत क्या होगी, आप देखोगे ताइवान इधर कहीं आ जाता है, ठीक है, ताइवान ऊपर आता है, ऑस्ट्रेलिया इधर इधर आता है। अगर यहाँ पे चाइना आके रह रहा है, तो चाइना अगर इधर आता है तो इसके सोलोमन आइलैंड के जितने भी पड़ोसी हैं सबको दिक्कत हो सकता है ना। ऑस्ट्रेलिया को थ्रेट हो सकता है, सबसे बड़ा देश तो यही है। प्लस यहाँ इंडोनेशिया हो जाता है, पापुआ, ठीक है, इंडोनेशिया आ जाता है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली पैसिफिक ओशन के पार्ट में आता है। अगर आप देखोगे तो पैसिफिक ओशन से साउथ वेस्ट में आता है, मतलब थोड़ा नीचे आके वेस्ट में आ जाता है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया से देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, ऐसे यहाँ पे। अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है तो ये नॉर्थ में आ गया और ईस्ट में आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि हम नॉर्थ ईस्ट के अपने राज्य की बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं। अगर आप सेंटर में खड़े हो गए तो आप नॉर्थ में आएंगे, नॉर्थ के बाद ईस्ट में आएंगे, तो बेसिकली डायरेक्शन क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। अगर रीजनिंग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे ऊपर बोलते हैं नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है ना। अगर सीधे है तो ईस्ट बोलेंगे, थोड़ा ऊपर चला गया तो नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं, है ना। इसको साउथ ईस्ट बोल देते हैं, ये बेसिकली है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट बोल देते हैं। ये तरीका होता है किसी भी डायरेक्शन को खोजने का, मापने का, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों का लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।